अगर आप कॉमेडी, प्रैंक, जोक्स, शायरी या कोट्स देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो जो सीरियस है। ये आपको पका भी सकता है। अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से कुछ कहा था। आतंक और आतंकवादियों को इस बदले का एक सैंपल मिल गया है। चौदह फरवरी को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में चल रहे सबसे बड़े आतंकी कैंप पर हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि वहां 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। संसद, मुंबई, पठानकोट और उसके बाद पुलवामा में हुए हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जबकि पाकिस्तान और आतंकवादियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के कंधे पर बंदूक रखकर भारत से बदला ले रहा है। बालाकोट में हुए आतंकी कैंप के इस हमले के बाद भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुसने से भी परहेज नहीं करेगा। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा में घुस गई। यह हमला इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार भारत ने न सिर्फ एलओसी क्रॉस की है, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा पार करके पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत के मनसेरा जिले के बालाकोट टेररिस्ट कैंप पर हमला किया है। आपको बता दें कि मनसेरा वही जिला है जहां से पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान आते हैं और यह इलाका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। इस हमले में जो आतंकी मारा गया है उसका नाम है मौलाना यूसुफ अजहर। यह वही आतंकी है जिसने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान का अपहरण किया था, जिसकी वजह से भारतीय जेल में बंद सबसे खूंखार आतंकी मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। मौलाना मसूद अजहर ने छूटते ही 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला करा दिया। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था, जिसके बाद मौलाना मसूद अजहर अंडरग्राउंड हो गया और उसने अपने साले मौलाना यूसुफ अजहर को पाकिस्तान में चल रहे सबसे बड़े आतंकी कैंप बालाकोट कैंप का हेड बना दिया था। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया में चल रहे आतंकी कैंपों और उनके सरगनाओं को यह साफ संदेश दे दिया है कि उन पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए भारत किसी भी सीमा में घुसने से परहेज नहीं करेगा। इस हमले के बाद न सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बलों बल्कि पूरे देश का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि इससे पुलवामा में मारे गए शहीदों की शहादत का न सिर्फ बदला ले लिया गया है, बल्कि पूरी दुनिया के आतंकियों को यह संदेश दिया गया है कि बदला लेने के लिए भारत किसी भी सीमा तक न सिर्फ जा सकता है बल्कि सुरक्षित वापस भी आ सकता है। इस पूरे हमले को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के 12 जेट विमानों ने 2 मिनट से भी कम समय में अंजाम दिया। इस हमले में भारतीय वायुसेना के किसी भी विमान या पायलट को खरोच तक नहीं पहुंची। इस हमले से भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश भी साफ साफ दे दिया है कि उसके निशाने पर सिर्फ वो आतंकी हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बालाकोट में रात 3 से 4 के बीच जिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसमें पाकिस्तान के एक भी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारत सरकार ने किसी भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार देश की तरह आतंकियों को करारा जवाब दिया है। इसलिए आपको भी इस हमले के बाद बहुत भावनात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश सिर्फ भावना से नहीं चलता। नमस्कार।